बिहार में उद्योगों के विकास के लिए क्या योजना है? ये ना है। हाँ, अच्छा, उद्योगों के विकास के लिए, चाहे औद्योगिक विकास के लिए क्या योजना है, यही ना? अथवा सरकारी नीतियों की व्याख्या करें। तो सरकार की नीति जो 2016 में औद्योगिक नीति आई थी, इसको लिख देना होगा। और इथेनॉल पर 2021 में आई है, उस नीति को लिख देना है। और फिर जो है स्टैंड अप इंडिया के तहत बिहार सरकार भी उसको अपनाई है अपने स्तर से, उसको लिख देना है योजना कि यही इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई गई है। तो इसमें क्या है, इसी के लिए कि 5 वर्ष तक जो है नीति में था कि सब्सिडी 5 वर्ष तक कोई जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो यहां पर उद्योग स्थापित करेंगे उनको छूट दिया गया है। यह मूल रूप से ये है, सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की सिस्टम को अपनाया गया है। उसी नीति को लिख देना है, कुछ नहीं करना है, जो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। इसी को लिखा देते हैं, क्योंकि नीतियां इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, अकेले नीति लिख देना है क्या क्या इसमें रखा गया है। तो थोड़ा सा इंट्रो लिखिए, तो इंट्रो लिखिए। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। कई नीतियां एवं योजनाएं बनाई गई है। ये निम्न है। यह निम्न है। पहला, 1 नंबर, औद्योगिक नीति 2016 पहला, इस नीति में उद्योगों के विकास के लिए निम्न बातें स्पष्ट की गई है। निम्न बातें स्पष्ट की गई है। पहला, राज्य ने 2021 तक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों के कर्ज के ब्याज पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी। राज्य सरकार सब्सिडी देगी। बैंक कर्ज के सालाना ब्याज का 10% सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। नेक्स्ट, निवेशकों को 5 साल तक
5 साल तक बैट VAT बैट वैल्यू एडेड टेस्ट समेत राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी टैक्स की प्रतिपूर्ति करेगी। नेक्स्ट, औद्योगिक इकाइयों के 2 श्रेणियां होगी। 2 श्रेणियां होगी, प्राथमिक और गैर प्राथमिक। 2 श्रेणियां होगी, प्राथमिक और गैर प्राथमिक। नेक्स्ट, निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी और जमीन के कनेक्शन की पूरी प्रतिपूर्ति होगी। जमीन के कनेक्शन की पूरी प्रतिपूर्ति होगी। यह योजना उसी में लागत की 10%, यह योजना लागत की 10% या अधिकतम 10 करोड़ होगी। निवेशकों के उत्पादित 15% सामान की खरीद अनिवार्य होंगे। सामान की खरीद अनिवार्य होंगे। नेक्स्ट, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, एसिड अटैक द्वारा निवेश करने पर 10% ब्याज के अतिरिक्त 15% की छूट होगी। ये हुआ। अगला पॉइंट, दूसरा, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 इसके अंतर्गत इथेनॉल उत्पादन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन उसी में और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सारे फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देना। नेक्स्ट, इथेनॉल के विनिर्माण के लिए उपयोग में आने वाले फीड स्टॉक, कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाना। दूसरा, नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट, नए इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा देने के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट, पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15% होगी। जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये होगी, जो अधिकतम रुपया 5 करोड़ होगी। नेक्स्ट, विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15.75% होगी। जो अधिकतम 5.25 करोड़ रुपये होगी।
नेक्स्ट, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। कोविड-19 संकट ने राज्य की अपनी चिकित्सा व्यवस्था सहित वर्तमान स्वास्थ्य अधोसंरचना पर भारी दबाव बनाया है। बिहार में उसी में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ बिहार ने यह नीति अपनाई है। इस नीति का निम्नलिखित उद्देश्य है पहला, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बिहार में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, औद्योगिक ऑक्सीजन विनिर्माण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता तैयार करना। ताकि अन्य राज्यों से लाने पर निर्भरता घटाई जा सके। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर कुशल जनशक्ति और रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट, चौथा लिखिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पेपर में बार बार पढ़ते होंगे बियाड़ा, ब्रैकेट में बियाड़ा,
क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाड़ा, ऐसे लिखाएगा बिहार इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बियाड़ा, नहीं, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बियाड़ा हो गया अंग्रेजी में। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1974 में बियाड़ा की स्थापना की गई थी। औद्योगिकरण के लिए जमीन अधिग्रहित करके औद्योगिकरण के लिए जमीन अधिग्रहित करके इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका उद्देश्य उद्योगों के विकास के लिए भूमि आवंटित करना है। बियाड़ा विशेष भूमि आवंटन, बियाड़ा विशेष भूमि आवंटन एवं निर्मुक्ति देखेंगे। निर्मुक्ति नीति 2020 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में एक जनवरी 2020 को या उसके बाद विकसित या अधिग्रहित 10% जमीन को कुछ सुविधा वंचित उद्यमियों के लिए, कुछ सुविधा वंचित उद्यमियों के लिए आरक्षित रखा जाता है। सुविधा वंचित उद्यमियों के समूह में अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ी जातियों के उद्यमी,
और महिला उद्यमी शामिल है, और महिला उद्यमी शामिल है। पारा चेंज। तो थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए आप, वैसा पागल है वो लड़का, हमारा चेहरा उसमें दिखता नहीं है। हाँ ठीक। अभी तक बीड़ा ने सुसंगत अधिसंरचना संस्थागत सहयोग प्रणालियों के जरिए प्रचुर निवेश आकर्षित किया है। 2020-21 में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में रुपया 1904.78 करोड़ का निवेश किया गया। बिहार स्टार्टअप नीति 2017। हाँ अगला, बिहार स्टार्टअप नीति 2017। यह नीति बिहार में नई पीढ़ी के उद्यमियों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिसंबर 2021 तक 23,341 ऑनलाइन 23,341 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4987 स्टार्टअप इनक्यूबेशन के स्तर तक पहुंचे हैं। राज्य सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, बिहार सरकार या राज्य सरकार समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए 1067.61 लाख
रुपया लाख खर्च कर चुकी है। अभी राज्य में 16 इनक्यूबेशन केंद्र है, इनक्यूबेशन केंद्र है। और 5 केंद्र प्रक्रियाधीन है, और 5 केंद्र प्रक्रियाधीन है। 5 और 5 केंद्र प्रक्रियाधीन, माने प्रक्रिया में, प्रोसेस में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये कब शुरू की गई थी? लिखाए होंगे हम एलएसडब्ल्यू में 21 में ना? हाँ 21 में, 2021 में, 2021। बिहार की महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 7 निश्चय पार्ट 2 के अंग के तहत शुरू की गई है। अंग के रूप में शुरू की गई है। इसमें महिला एवं उद्यमी योजना को अधिकतम 10 लाख रुपये सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना करने के लिए दी जाएगी, उद्योगों की स्थापना के लिए दी जाएगी। पुरुष उद्यमी के लिए हाँ हेलो, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, पैसा दे देंगे आते हैं तो। हाँ क्या लिखा आपने? है पुरुष उद्यमी के लिए रुपया 5 लाख सब्सिडी होगा, और 5 लाख रुपया पर ब्याज दर 1% लगेगा। 1% लगेगा। महिलाओं को बिना ब्याज दर का भुगतान करना होगा। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने दोनों योजनाओं में प्रत्येक के लिए रुपया 200 करोड़, प्रत्येक के लिए रुपया 200 करोड़, 2 400 हो गया, 200 करोड़ का आवंटन किया है।
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, व अति पिछड़ी जाति उद्यमी योजना, ये कब शुरू की गई थी तो डेट नहीं है, मैंने नेट पर देख करके लिख लेंगे, ठीक है, डाल करके। यह योजना SC ST EBC, SC ST ऑब्लिक ABC के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिहाज से शुरू की गई है। प्रत्येक लाभार्थी को रुपया 10 लाख दिए जाएंगे। जिसमें से 5 लाख अनुदान होगा और शेष 5 लाख पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इस योजना के लिए 11,004 रुपया 11,004 रुपया 11,004.87 करोड़ 0.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। सितंबर 2021 तक करोड़ में जून से सितंबर 2021 तक 62,324 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 42,477 पात्र पाए गए। पहला चेंज इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कई प्रयास किया गया है। बिहार सरकार द्वारा कई प्रयास किया गया है, जिसके सार्थक परिणाम आने की संभावना है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे नहीं रहेगा तो लिखाएगा ये सब क्वेश्चन का आंसर होगा कहीं नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे इसी से लिखाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कहीं बुक में, कहीं दुनिया के बुक में जाएंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि नया चीज है, नया देना होगा, तभी आपको मार्क्स आएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में उद्योगों के विकास एवं समस्याओं पर प्रकाश डालें। बिहार में सर्वप्रथम देखेंगे 1904 में मढ़ौरा में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई। इससे पहले जो उद्योग थे बिहार में वह छोटे आकार के थे, लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में संचालित होता था। लेकिन बड़े उद्योग के रूप में भारत में औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा मढ़ौरा चीनी मिल की स्थापना 1904 में की गई। यहीं से बिहार में उद्योगों का विकास प्रारंभ हो गया। उसके बाद धीरे धीरे बिहार में जो है, खासकर उत्तर पश्चिम बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में आप देखेंगे 29 चीनी मिलों की स्थापना हुई, जबकि 3 चीनी मिलें इधर भी स्थापित हुए थे, बिहटा वगैरह आप देखेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है 10 चालू अवस्था में है। इसके अलावा देखेंगे बिहार में अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में, जो अभी बंद हो गया। देखेंगे इसी तरह से जूट कारखाने पूर्णिया में स्थापित किए गए थे। और फिर देखेंगे आप रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थापित हुए। बरौनी में 1964 में तेल शोधन कारखाने स्थापित हुए। ठाकुर पेपर मिल कारखाना, ठाकुर पेपर मिल कारखाना दरभंगा। नहीं समस्तीपुर है। कारखाना लिमिटेड समस्तीपुर। एनटीपीसी कहलगांव, नबीनगर, यह औरंगाबाद हो गया, नबीनगर औरंगाबाद में, यह भागलपुर में है, बाढ़ में, मुजफ्फरपुर में, हाँ वही कांटी मुजफ्फरपुर स्थापित हुए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर कीजिए,
बंजारी सीमेंट कारखाना, रोहतास जापला सीमेंट कंपनी, डालमिया नगर सीमेंट कंपनी, रेलवे चक्का कारखाना, बेला, सारण, 2007 2005 है जी 5। रेलवे डीजल इंजन कारखाना, मढ़ौरा 2007 जो सारण में है 2007। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, मधेपुरा, ये भी देखेंगे, ये लालू यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है, ये भी क्षेत्र रहा, इसलिए वहां कारखाना स्थापित किया गया। आप देखेंगे कि ये जो है कारखाने स्थापित हुए, कुछ अन्य भी कारखाने स्थापित हुए हैं, जैसे भागलपुर में तसर उद्योग व्यापक पैमाने पर है। उसी तरह से कल हम बताए थे आप लोग को कि जूट मिल पैक फैक्ट्री यहां लिखा ही हुआ है पूर्णिया वगैरह साइड में। फिर देखेंगे आप कि गया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो विकास हुआ है उसका नाम लिख देना है कि कैसे कैसे कौन कौन से कंपनी यहां स्थापित हुई है, सबका नाम लिख देना है। यही हो गया विकास। अब देखेंगे अगला है इसकी समस्याएं क्या है। समस्याएं, इसमें कुछ आंकड़े देते हैं विकास का, रुकिए। बिहार में दिसंबर 2021 तक औद्योगिक इकाइयों की संख्या, इधर थोड़ा सा करो। बिहार में दिसंबर 2021 तक औद्योगिक इकाइयों की स्थिति, देखेंगे, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक, ऐसे लिखवाएं कि टोटल लिखवा दें, याद करने में आसान रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा है। देखेंगे संख्या, औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 1890, लेकिन इसमें से 342 इकाई कार्यशील है, कार्यशील इकाइयां 342 है। टोटल निवेश जो हुआ है
57,069 .41 करोड़ निवेश हुआ है। इसके लिए 2438.63 करोड़। ये हो गया आपका आंकड़े। अलग अलग दिया है, कहेंगे तो आप लोग को हम भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। कौन सा ग्रुप में जाता है? बंद कीजिए उसको।